नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। कहते हैं सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक पहुंचे। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत जिन्होंने समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। लगातार 27 साल से निस्वार्थ भाव से जनसेवा में जुटे, एम्बुलेंस और शव वाहन सेवा से लेकर जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा तक हर मोर्चे पर मदद का हाथ बढ़ाने वाले महाराजा अग्रसेन सम्मान से सम्मानित बिलासपुर के समाज सेवी राजेंद्र उर्फ राजू अग्रवाल। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। तो चलिए, सबसे पहले तो आपसे यही जान लेते हैं, इस बड़े सम्मान के लिए आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी सम्मान मिलने के बाद? धन्यवाद मैडम, बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया है और एक ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे फिर से एक नया जीवन मिला है और समाज सेवा के क्षेत्र में और आगे बढ़ने का की प्रेरणा मुझे इस सम्मान से प्राप्त हुई है। मैं और ज्यादा पूरी शक्ति के साथ अब समाज सेवा में पुनः नई ऊर्जा के साथ जुड़ूंगा जी। इस सम्मान से मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा पूरा परिवार सम्मानित है, बिलासपुर भी पूरा सम्मानित है कि यह सम्मान बिलासपुर को प्राप्त हुआ। जी, इतने लंबे समय से आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, संक्षिप्त में जान लेते हैं। इस सफर की शुरुआत जो है ये हमारे एक आदरणीय श्री सियाराम जी अग्रवाल रायपुर, हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अग्रवाल समाज, और डॉक्टर डीपी अग्रवाल बिलासपुर। डॉक्टर डीपी अग्रवाल जी अभी नहीं रहे। इन दोनों की प्रेरणा से मुझे समाज सेवा का काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे उन्होंने प्रेरित किया और मैं इस समाज सेवा में आगे आया। बड़ा ही अच्छा समय रहा कि डॉक्टर डीपी अग्रवाल जी के सानिध्य में मैं विकलांगों की सेवा कर सका। डॉक्टर श्री सियाराम जी अग्रवाल के सानिध्य में अग्रवाल समाज तथा अन्य सभी वर्ग के समाजों की सेवा के लिए मुझे प्रेरणा मिली और मैं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। जब कभी भी बैठकें होती थी तो कभी किसी ने प्रस्ताव रखा कि अग्रवाल समाज के लिए काम करना है, मैं हमेशा यह कहता था कि हमें सौर समाज के लिए क्या क्या काम करना है, इस बात को आप प्रस्तुत करिए, इस बात को आप प्रस्ताव में रखिए। और उन बातों को मैं भी प्रेरणा देता था और मैं अपनी स्वीकृति भी देता था कि सौर समाज के लिए कोई भी काम अगर हाथ में लिया जा रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आवश्यक है और ज्यादा प्रभावी होगा। तो बेहद अच्छी प्रेरणा है कि आपको मिली है। आपके कामों में एम्बुलेंस और शव वाहन सेवा खास रही है। यह विचार आपको कैसे आया, कहां से आया कि इस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा लोगों को होती है? हम लोगों ने महसूस किया कि बिलासपुर में या अन्य बहुत रिमोट एरिया है, वहां पर जो भी पेशेंट है उसको हमेशा ट्रांसफर कर दिया जाता है कि भाई आप वहां चले जाओ, रायपुर चले जाओ। पेशेंट भी सोचता है कि मैं बड़े शहर में जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है और यहाँ पर डॉक्टर लोगों का प्रॉपरली रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वाहन आवश्यक है। हम लोगों ने संस्था में तय किया और संस्था में तय करने के बाद हम लोग एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ किए। हम लोग अभी बीच में डोंगरगढ़ गए थे 2 साल पहले नवरात्रि में। उस समय डोंगरगढ़ में मनोज अग्रवाल जी डोंगर में समिति के अध्यक्ष हैं, बम्बलेसी देवी के, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि हमको यहाँ पर एक 100 वाहन चाहिए, स्वर्ग रथ चाहिए और स्वर्ग रथ से यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा और हम वहाँ पर जो शमशान घाट वो बहुत दूर है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उनको एक 18 लाख रुपए का 100 वाहन दिया और अभी वो 100 वाहन, अभी मैं पिछली बार गया था 6 महीना पहले, तब उन्होंने बताया कि आपकी 100 वाहन का उपयोग अच्छा हो रहा है और 100 वाहन से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत दूर जो शव स्थल है उसके जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है करके उन्होंने अग्रवाल समाज प्रदेश को धन्यवाद भी दिया, मनोज अग्रवाल जी ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद छात्रों को बिना ब्याज लोन भी आप देते हैं, ये सोच कहाँ से आई? हाँ, हम लोग ये सोच एक्चुअली ऐसी हुई बात बनी कि कई लोगों ने अप्रोच करते थे कि भाई हमको हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर है परंतु पढ़ाई के क्षेत्र में वे लोग बहुत मेधावी हैं। हम लोग उनके सर्टिफिकेट्स को देखते थे। लगभग हम लोगों ने 15 ऐसे उच्च शिक्षा का कार्यक्षेत्र तय किया और उन कार्यक्षेत्रों में हम लोगों ने ये तय किया अग्रवाल समाज में कि किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वह उच्च शिक्षा ऋण के लिए ऋण लेना चाहता है और तो हम लोगों ने बिना ब्याज दर पे उनको ऋण देने का काम प्रारंभ किया और यह भी काम सर्व समाज के लिए उपलब्ध है।
और हम जो ऋण देते हैं वो 2 लाख रुपए तक का ऋण होता है। उसे वापस कब करना है? जब उसकी नौकरी लग जाएगी, जब वो कमाने लग जाएगा, तो कम से कम जितनी भी व्यवस्था के हिसाब से वो वापस कर सकता है वापस कर दे, जिससे फिर आगे अन्य व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको हम लोग वो ऋण प्रदान कर सके। वापस लेने का जो कारण है वो यही है कि भाई अन्य दूसरे आगे दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को या चौथे व्यक्ति को फिर उसको हम ऋण देके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोगों ने जिनको भी ऋण दिया अभी तक डूबा नहीं है ऋण, पर निश्चित रूप से कई लोगों का ऋण वापस आया है और वो वापस आने के बाद हम लोगों ने उन्हें दूसरे व्यक्ति को उसका दिया और सब वो आगे बढ़ रहे हैं, काम पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। वे लोग आके विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। बिलासपुर में भी ऐसे 3 लोग हैं जिनको अभी हम लोगों ने 1 साल के अंदर में ऋण दिया है और यह ऋण निःशुल्क होता है, मतलब बिना ब्याज मुक्त ऋण होता है। वाकई में ये बहुत अच्छी पहल है और जो बच्चे वाकई में पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इतने सालों से आप इस तरीके की समाज सेवा कर रहे हैं, कई सारी चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी। कौन सी चुनौती है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है? चुनौती विशेष रूप से जो आर्थिक कलेक्शन है उस पर विशेष रूप से रहती है। देखिए, काम तो हम लोग कर लेते हैं, मैक्सिमम काम टेलीफोन से हो जाता है। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है अग्रवाल समाज, डॉक्टर अशोक अग्रवाल है रायपुर में, वो अभी वर्तमान में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं। पूरी टीम लगी रहती है और हम लोग उस काम को अंजाम देते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष फर्रादूज में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया था। पूरा काम एयर कंडीशन होटल पे था, रूम प्रोवाइड किया था और 51 जोड़ों का फर्रादूज में शादी कराई थी। अभी भी हमारा 18 फरवरी को ये प्रोग्राम आयोजित है। 2026 को हम लोग फिर से वापस 51 जोड़ों का टारगेट बनाया है हम लोगों ने और 51 जोड़ों का विवाह, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वे सामूहिक विवाह में विवाह करना चाहते हैं, पूरे सर्टिफिकेट लेकर हम लोग उनका सामूहिक विवाह करवाते हैं। किसी भी जन धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं और सभी लोगों के लिए यह विवाह का कार्यक्रम आयोजित है। हम लोग अभी इस योजना को लॉन्च कर चुके हैं। लगभग 8-9 जोड़ों का नाम और उनका पंजीयन हो भी चुका है। यह एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी बात है। हम लोगों ने महसूस किया कि ऐसा करने से समाज के जो व्यक्ति शादी ब्याह नहीं कर पा रहे हैं, जो भी किसी भी धर्म के हैं, तो उन्हें अगर एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उस प्लेटफॉर्म के आधार पर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसका हेड ऑफिस बिलासपुर है। मैं पिछले 25 वर्षों से इसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर हूं। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद में हम लोग शल्य क्रिया करते हैं ऐसे व्यक्तियों का जो विकलांग हैं और चल नहीं पाते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तब वो 4 पैर में आते हैं। जब हम उनकी शल्य क्रिया का काम बीड़ा उठाते हैं और उनकी शल्य क्रिया करते हैं, तब हमने महसूस किया कि वो 2 पैर से अपने घर वापस जाते हैं। उन्हें बड़ी खुशी होती है और हम लोग को बड़ी खुशी होती है कि वो व्यक्ति 2 पैर से वापस जा रहा है। यह शल्य क्रिया हम 62वां शल्य क्रिया अभी 3 महीना पहले जिला चिकित्सालय बिलासपुर में भी संपन्न हुआ है। आज भी हमारा कार्यक्रम जो है वो साहित्य के क्षेत्र में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के अस्पताल में चल रहा है। कल ही हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी भी हुई थी और ये साहित्य की संगोष्ठी भी राष्ट्रीय स्तर की हम लगातार करते रहते हैं। हम साहित्य के माध्यम से समाज को और शासन को यह जागरूक करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि भाई विकलांग भी जो है वो हमारे ही अपने अंग हैं और हमें इन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। अपने साथ रख के इनकी जो भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करना चाहिए। हम आपको बताएं कि विकलांगों का सामूहिक विवाह और विकलांगों का परिचय सम्मेलन हमारी संस्था लगातार करती रही है और अभी भी कर रही है और इस साल फिर से जनवरी में फिर से आयोजित है विकलांग लोगों का सामूहिक परिचय सम्मेलन और तत्पश्चात सामूहिक विवाह। दोनों में से कोई एक व्यक्ति की विकलांगता को विकलांग होना जरूरी है। हमारे इस अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शासन का सहयोग भी मिलता है। शासन के सहयोग के लिए हम उनको उनकी पूरी फाइल तैयार करके दे देते हैं कि भाई ये पेपर्स आपको शासन में लगेगा। जो लाभार्थी जिस जिले का होता है वो अपने जिले में जाकर समाज कल्याण विभाग में वो फाइल सबमिट करता है और विकलांगता के क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फायदा उनको उसका लाभ उनका जो चेक है वो उनको वहां से प्राप्त हो जाता है। हम पूरी फाइल को कंप्लीट करके देते हैं जिससे उनको भटकना ना पड़े। ये काम भी आपने महसूस किया होगा कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। विकलांगता के क्षेत्र में शल्य क्रिया का काम, उनको उपकरण उपलब्ध करवाने का काम और उनका सामूहिक परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का काम किसी भी पंथ का हो किसी भी जाति का हो, लगातार यह कार्यक्रम अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद अपने प्रमुख लिस्ट में रखा हुआ है। तो राज्य सरकार से ये सम्मान मिलने के बाद आपकी आने वाली प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये और आखिरी सवाल आपसे जान लेते हैं। राज्य शासन के इस सम्मान प्राप्त होने से मैं महसूस करता हूं कि जो थोड़ी बहुत शिथिलता आई होगी अगर,
तो फिर से पुनः मुझे ऊर्जा प्राप्त हुई है और मैं पूरी ऊर्जा के साथ उसमें फिर से लगूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो अगर आया है तो वह वापस न जाए, उनकी पूरी सुविधा, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। हम लोग हरियर ऑक्सीजन के माध्यम से भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं, लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी जागरूक करते रहते हैं। हरियर ऑक्सीजन का काम वृक्षारोपण और मुख्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग का है। तो कुल मिलाकर राजेश जी, आपकी बातें सच में प्रेरणा देती है कि अगर इरादा नेक हो और जज्बा मजबूत हो तो कोई भी आम इंसान समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपकी सेवा यात्रा न सिर्फ बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल है। उम्मीद है आप की तरह और लोग भी समाज के लिए आगे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ हम लेते हैं आज के इस विशेष संवाद से विदा। नमस्कार।